एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मौलाना फजल रहमान, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फार्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है, अपने हल्के में तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मुज़ाकरात बा इख्तियार फैसला साजों से होंगे। 90 रोज का अल्टीमेटम शुरू हो चुका। 90 दिन में तहरीक आर पार हो जाएगी। आए मिलकर बैठे, अपनी गलती को माने, सब ठीक करें। बानी PTI पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकरात की पेशकश। कहा 5 अगस्त को एहतजाज उरूज पर होगा। साबित करें मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। साजिश साबित हो जाए तो चाहे चौक पर लटका दें, फिर सजा सिर्फ हमें नहीं मिलेगी, गलती करने वाले तमाम अफराद को सजा मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान फार्म 47 से आए। मौलाना फजलुर रहमान, मेरे भाई से इलेक्शन लड़े, मेरा भाई हारा तो सियासत छोड़ दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। अली अमीन के अंदाज ने बता दिया, आपके जाने का जमाना आ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे लीडर को इख्तिदार से घसीट कर निकाला था, अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर इनका मुझसे मुकाबला कराओ। बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। इंजीनियर जियाउर रहमान का वीडियो बयान। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत अपनी मरहले में दाखिल। ज़राए के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वफाकी वजीर अमीर मकाम और मुशीर वज़ीर आज़म परवेज़ खटक में गैर रस्मी मुशावरत हुई। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी मुशावरत में शामिल हुए। मुलाकात में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिना बड़ी बैठक का फैसला। अपोजिशन क़यादत का सैनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने के फैसले को हतमी शक्ल देने की तैयारी। तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मरकजी क़यादत के फैसले से लाइल्म। PTI मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में ना लिया। आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। कहा बानी की रिहाई के लिए किस लाइहा अमल का ऐलान हुआ है, क्या कोई रोशनी डालेगा। तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दे। कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसे मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था आलिया हमजा मसरूफियत के बाद शरीक नहीं हो सकी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे। कासम सुलेमान, उसके नानके, वो लॉबिंग कर लें, डॉलर और पाउंड लगा लें, वो वहाँ जाके पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें ले आएँ। किसी NRO नहीं होगा, और वो ना हुआ है और ना होगा। PTI को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मेज़ पर आना होगा। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। ये लोग दिन में बढ़के मारते हैं, शाम को तरले करते हैं। कासिम सुलेमान के नाम की लाख लॉबिंग कर ले, NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मुज़ाकरात जमहूरी क़ुव्वतों से करना पड़ेंगे। अली अमीन एहतजाज का ऐलान करके हमेशा बहाना बनाकर भाग जाते हैं। अली अमीन वज़ीर आला के तौर पर आएंगे तो खैर मकदम करेंगे, क्लाशनकोफ लहरा कर आएंगे तो इजाज़त नहीं होगी। अली अमीन मुतालियाती दौरे पर पंजाब आए, तरक्याती मंसूबे कैसे मुकम्मल होते हैं सिखा देंगे। एक और 90 दिन का प्लान आया है, और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है कि उनको जलसे की इजाज़त देनी चाहिए। मैंने गुजारिश की कि अगर तो वो पंजाब की तरक्की, खुशहाली, सुकून को आग ना लगाएं,
ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہاں بیٹھے ہیں وہ صحافی, انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جائیں گے. اب یہ فیکٹ ہے, چھوڑ کے آپ بھاگے تھے. ان کے منہ سے جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے وہ اچھا لگتا تھا, انٹرسٹنگ لگا, پھر اس کے بعد اب مذاق بن گیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو ہوں گے, تو یہ اپنا بندوبست کر انہوں نے کیا کرنا ہے. اس دن بھی اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا. ہمیں جمہوری حق ہے, ہمارا اپوزیشن کا جمہوری حق ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. تو ہم انتظار میں, جس دن ہمارے نمبر گیم پوری ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم لے آئیں گے. اور اس کی ریہرسل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں ہو جانی چاہیے. 90 روز بعد ہم تو ہوں گے, علی امین اپنا بندوبست کر لیں. سینٹ الیکشن عدم اعتماد کی ریہرسل ہوگا. جس دن ایک ووٹ بھی زیادہ ہوا تحریک عدم اعتماد آ جائے گی. یہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو. کہا سینٹ الیکشن میں اپوزیشن کی 5 سیٹیں بنتی ہیں, دے دیں ورنہ 6ٹی سیٹ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. سینٹ الیکشن سے پہلے راتوں رات 27 ارکان کو پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا گیا. قاسم سلیمان نے قانون کی خلاف ورزی کی تو گرفتاری ہوگی. میں آئینی ترمیم پر ووٹ دینے پر پی ٹی آئی کا ایکشن. تحریک انصاف نے اپنے 5 اراکین قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا. ظہور قریشی, عثمان علی, مبارک سید, الیاس چودھری اور اورنگزیب شامل. پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی اور 26ویں ترمیم کے لیے حکومت کو ووٹ دینے پر اراکین کو پارٹی سے نکالا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے. پنجاب اسمبلی میں معطل ارکان کے خلاف ریفرنس کا معاملہ. اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی میں مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس. حکومتی اور اپوزیشن کے ارکان کی شرکت. اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ملاقات نتیجہ خیز نہیں رہی, 2-3 روز میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ریڈ لاک نہیں ہے, بات چیت جاری ہے. موافقہ کسی نے نہیں کہا, امید ہے بہتر نتیجہ نکل آئے گا. ہنگامہ آرائی دونوں اطراف سے ہوئی. ہمارے 26 ممبران معطل اور جرمانہ ہوا ہے. صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا اپوزیشن نے بہت ساری باتوں سے اتفاق کیا, ابھی کچھ چیزیں فائنل نہیں ہوئی. ہمارا مقصد اپوزیشن رہنماؤں کو ڈیسیٹ کرنا ہے, اسمبلی کی عزت بحال کرانا ہے. اسمبلی میں ہلڑ بازی, توڑ پھوڑ, مار دھاڑ کلچر کو ختم کریں گے. بلال یاسین نے کہا ڈائیلاگ کے ذریعے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ مزید بات چیت ہوگی. ایف سی او وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس آج سے چین میں ہوگا. پاکستان, چین, بھارت, ایران, روس سمیت تمام رکن ممالک شرکت کریں گے. چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کریں گے. اسحاق ڈار سائیڈ لائنز پر 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا ٹیلی فونک رابطہ. اسحاق ڈار نے عالمی امن اور تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. پاکستان کی صدارت میں منعقد کیے جانے والے دستخطی پروگرامز پر بھی بات کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے. امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایرانی وزیر داخلہ نے استقبال کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات, باہمی دلچسپی کے امور اور پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال. ایرانی وزیر داخلہ نے کہا اپنے بھائی کو ایران آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا دورہ پاک ایران تعلقات کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا. محسن نقوی نے کہا ایران ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے, 2 طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں. محسن نقوی کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. محسن نقوی آج تہران میں زائرین اور بارڈر ایشوز پر منعقدہ سملکی کانفرنس میں شرکت کریں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کریں گے. وفاقی حکومت کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق پورے ملک میں ایف سی کے دائرہ اختیار کو بڑھانے کے لیے آرڈیننس جاری کیا جائے گا.
इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कॉन्स्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे, भर्तियाँ की जाएंगी। इस इक़दाम को कौमी सतह पर दाखिल सलामती के तरीक़ाकार को मजबूत और मरकजी बनाने की वसी तर कोशिशों का हिस्सा करार दिया जा रहा है। दिफाई माहिरीन बाद के फासला म्यांमार में इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला। भारत की म्यांमार की खुद मुख्तारी को बुरी तरह पामाल करते हुए आलमी क़वानीन की सरही खिलाफ वर्जी। भारत ने एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की। ULFA का अहम कमांडर समेत मुतअद्दिद अफराद इन हमलों में हलाक। भारतीय मीडिया का दावा। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ारत दिफा इस हमले से लाइल्मी का इजहार कर रही है, जो एक बड़ा तजाद है। कार्रवाई ऐसे वक्त पर की गई जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर के नताज पर तनकीद की जा रही है। भारतीय हुकूमत अपनी फौज को सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो अस्करी अदारों में मायूसी का बायस है। म्यांमार पर यह हमला भारत के अंदरूनी अस्करी नाकामियों से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर कराची में मखदूश और ख़तरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई। ज़िला वस्ती में 60 से ज़्यादा मखदूश और ख़तरनाक करार की गई इमारतें खाली कराने का फैसला। हुकाम के मुताबिक लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में मरहलावार मखदूश और ख़तरनाक इमारतें खाली करा के मसमार की जाएंगी। ज़िला वस्ती में आइंदा हफ्ते मखदूश और ख़तरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। सानिया लियारी में 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। अमेरिकी सदर एक हफ्ते में गजा मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। इसराइल हमास मुज़ाकरात दुरुस्त में जाने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप की मैरीलैंड में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर प्यूटन से मायूस हूँ। मैं समझता था कि प्यूटन अपनी बात के पक्के हैं। रूसी सदर बातें अच्छी करते हैं लेकिन बमबारी भी करते हैं। हमें ये रवैया पसंद नहीं। अमेरिकी सदर का रूस पर पाबंदियाँ लगाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। फोर्सेस के गजा में वहशियाना फ़ज़ाई हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। पानी की तकसीम के मुकाम पर 10 फ़लस्तीनी भी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। रफ़ा में अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज़ पर खाने के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी लुक़माए अजल बन गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 58,026 हो गई। 1,38,520 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। उधर फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन ने अमदाद से लदा तीसरा बहरी जहाज गजा की जानिब रवाना कर दिया। उधर तेल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के सामने इसराइलियों का एहतजाज। नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का गजा में सीज़फायर और कैदियों की रिहाई का मुतालबा। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद गिर गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। साउथ एंड एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है तैयारा शोलों में लिपटा हुआ ज़मीन से टकराया। इलाके में सयाह धुएं के बादल छा गए। अमेरिकी रियासत कैंटकी में चर्च के करीब फायरिंग। 2 अफराद हलाक। पुलिस एहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी। हमला आवर पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारा गया। हमला आवर की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस की तहकीकात जारी।